10 दिसंबर 2028 को नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर आक्रमण किया। किम जोंग उन ने DMZ पर अपनी सेना को भेजा और साथ ही साथ मिसाइलों से साउथ कोरिया की राजधानी सियोल पर हमला किया। बस कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया हिल गई और जापान और अमेरिका ने साउथ कोरिया के बचाव के लिए अपनी अपनी सेना को तैयार किया। इस दौरान नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में एक घमासान युद्ध होने लगा। नॉर्थ कोरिया ने DMZ को पार करके साउथ में हमला शुरू किया, जिससे साउथ को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिका और जापान की मदद से साउथ ने नॉर्थ की सेना को DMZ से 200 किलोमीटर दूर रोक दिया और फिर महीनों तक एक घमासान युद्ध चलने लगा। कुछ वर्षों के बाद 22 मार्च 2031 में रूस ने जापान के कुरील आइलैंड्स पर हमला करके उन्हें अपने कब्जे में कर लिया। जापान और रूस के बीच में युद्ध शुरू हो गया। इसी दौरान यूक्रेन हार के बहुत नज़दीक पहुंच चुका था, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देने बंद कर दिए थे। 17 सितंबर तक कीव पर रूस ने कब्जा कर लिया था और यूक्रेन की सेना को पश्चिमी भाग में जाना पड़ा। चार मई 2034 में चीन ने ताइवान पर हमला किया, जिसकी वजह से विश्व युद्ध 3 अब सही मायनों में शुरू हो चुका था। US ताइवान की तरफ से लड़ने के लिए मजबूर हो गया और दक्षिणी चीन सागर में चीन और अमेरिका की नौसेना पहली बार टकराई। भारत ने भी अपनी नौसेना को ताइवान की मदद के लिए भेजा। मौका देखकर पाकिस्तान ने भी कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और चीन ने भी साथ ही साथ लद्दाख में अपनी सेना को भेजा। भारत और पाकिस्तान अब विश्व युद्ध का एक हिस्सा बन चुके थे। बस कुछ महीनों के भीतर भारत ने सबको चौंकाते हुए पाकिस्तानी सेना को ख़त्म कर दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने दिल्ली पर परमाणु मिसाइल छोड़ दी। भारत के एंटी मिसाइल सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को तो आकाश में ही फोड़ दिया, पर जो बची कुची मिसाइलें दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में गिरी, उन्होंने खूब तबाही मचाई। लाखों लोग मारे गए और रेडियो एक्टिविटी ने और लाखों लोगों को लंबी हानि पहुंचाई। भारत ने भी पाकिस्तान पर परमाणु हमला किया और पाकिस्तान को पूरी तरीके से नष्ट किया। जल्द ही पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और भारत ने पूरे पाकिस्तान का चप्पा चप्पा छानकर आतंकवादियों को जड़ से ख़त्म कर दिया और पाकिस्तान के सारे परमाणु हथियारों पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान भारत और चीन की लड़ाई चलती रही। चीन महासागर में ताइवान के आधे हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया और आधा हिस्सा अमेरिका की सेना ने बचाकर रखा। 21 दिसंबर 2037 में जापान और चीन का भी युद्ध शुरू हो गया, जब चीन ने जापान पर आक्रमण किया। इसी दौरान यूरोप में रूस ने लंदन पर लगातार परमाणु हमला करके UK को तहस नहस कर दिया। अब रूस ने पूरे यूक्रेन पर आसानी से कब्जा कर लिया। बदले में US ने मॉस्को पर परमाणु हमला किया। पुतिन मॉस्को से बचकर भाग गया और बदले में अमेरिका पर परमाणु हमले किए। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर परमाणु हमला किया और सियोल पर कब्जा कर लिया। पूरी दुनिया को चौंकाते हुए चीन और जापान ने समझौता कर लिया और मिलकर अमेरिका पर आक्रमण शुरू कर दिया। चीन, कोरिया और रूस ने मिलकर अमेरिका पर परमाणु हमले किए, जिससे अमेरिका के चिथड़े उड़ गए। चीन, रूस और कोरिया की सेना अब अमेरिका में घुस चुकी थी। अपना खात्मा होते हुए देखकर अमेरिका ने चीन और रूस से बचने के लिए अपनी सारी हथियारों की टेक्नोलॉजी भारत में भेजी और भारत के जरिए चीन पर परमाणु हमला किया। 14 अप्रैल 2041 को
युद्ध समाप्त हो गया जब भारतीय और अमेरिकी सेना ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया और चीन के सभी परमाणु हथियार जब्त कर लिए। पुतिन ने यूरोप के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन ने यह शर्त रखी कि उसके कब्जाए हुए क्षेत्रों को रूस से जोड़ दिया जाएगा, पर यह कभी नहीं हो पाया। दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। लगभग 15 वर्षों से चले आ रहे युद्ध के बाद कोरिया अब एक देश बन चुका था। चीन, अमेरिका और रूस काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, पर भारत बहुत शक्तिशाली हो चुका था। भारत ने तिब्बत को चीन से छुड़ाकर आज़ाद कर दिया, पर चीन ने ताइवान को नहीं छोड़ा। रूस के कब्ज़ा किए यूरोपियन हिस्सों में दंगे रोज़ होते थे और धीरे धीरे यूरोप और भी छोटे भागों में बंट गया। अमेरिका बहुत कमज़ोर हो चुका था, पर भारत की मदद से अमेरिका ख़त्म होने से बच गया। अगले 10 वर्षों में दुनिया की मरम्मत की गई और भारत ने पाया कि वह अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। वासुदेव कुटुंबकम के आदर्श की बुनियाद पर भारत ने एक नई और बेहतर दुनिया का निर्माण शुरू किया। 2050 तक भारत बहुत ही आधुनिक और अमीर देश बन गया, जिसने बहुत तेज़ गति से पूरी दुनिया का राज संभाला और ऐसे नए नए आविष्कार किए जिससे विश्व युद्ध में हुई तबाही के बाद भी तेज़ गति से पूरी दुनिया को फिर से अमन और शांति का एक नया दौर मिला। पूरी दुनिया रुपए में व्यापार करने लगी और एक नई अंतर्राष्ट्रीय भाषा का आगमन हुआ।